अब हो गया विजिबल? जी जी। अच्छा जी, ये देखें आप, जितने लोग भी क्लास में मौजूद हैं, एक रिलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, मैं दोबारा लिख देता हूँ। 1/2m समीशन वाई आई कैप माइनस वाई आई स्क्वायर। आप आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड जे ऑफ थीटा, जे ऑफ थीटा नॉट कॉमा थीटा वन। इसका मतलब है ये जो फंक्शन है थीटा नॉट और थीटा वन पे डिपेंडेंट है। ठीक है सर, ये जो फंक्शन है जे नॉट, जे जो है वो थीटा नॉट और थीटा वन पे डिपेंडेंट है। अब अगर फर्ज करें मैं आपसे कहूँ कि थीटा नॉट बेसिकली क्या था, वाई इंटरसेप्ट, और थीटा वन क्या था, स्लोप। पहले तो ये याद कर लेंगे थीटा नॉट क्या था, वाई इंटरसेप्ट, और थीटा वन क्या था, स्लोप। तो थीटा नॉट अगर मैं सपोज करें जीरो कर दूं, तो मैं कहूँ कि ये एक मेरा डेटा है, कि इस डेटा के अंदर मेरे पास 3 पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है कि 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, और 3 पे 3 है। अगर मैंने इसे ड्रॉ किया, ये एक्चुअल डेटा है मेरे पास, 1 पे 1, 2 पे 2 और 3 पे 3। मतलब 1 पे x की वैल्यू 1 पे 1 है, y की वैल्यू 1, y x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, और x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3। ये एक्चुअल डेटा है। क्लियर हो गई ये बात? ये बात समझ में आ गई? जी जल्दी से आंसर कीजिए। ये बात समझ में आ गई? ये डेटा जो मैंने ड्रॉ किया है, ये इस तरह से है कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। ये एक्चुअल डेटा है। अब मैं अपनी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो जब मैंने एक लाइन ड्रॉ की, तो वो लाइन कुछ इस तरह से थी। जब मैंने लाइन ड्रॉ की, सपोज कर लें कि लाइन बिल्कुल एक्चुअल ड्रॉ है, तो जो मैंने लाइन ड्रॉ की, वो लाइन ओरिजिन से गुजर रही है। और ओरिजिन से गुजरने का मतलब क्या है कि इसका y इंटरसेप्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। क्लियर? y इंटरसेप्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस वक्त एरर कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर इस वक्त एरर आ रहा है जीरो, क्योंकि एक्चुअल भी x पे 1 है और y पे 1 है, और प्रेडिक्टेड भी, एस्टिमेटेड भी x पे 1 है और y पे 1 है। ऐसा ही है? ऐसा ही है या कोई चीज अलग है इसमें? इस कॉन्सेप्ट में कोई मसला तो नहीं है किसी को? ठीक है ये बात? तो इसका मतलब है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो मेरा सम ऑफ कॉस्ट फंक्शन वाला फॉर्मूला है, इसमें थीटा नॉट खत्म हो गया फॉर दिस एग्जांपल ओनली, फॉर दिस एग्जांपल ओनली, इसमें थीटा नॉट खत्म हो गया क्योंकि थीटा नॉट कहां से गुजरा, ओरिजिन पे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस वक्त ये फंक्शन सिर्फ थीटा वन पे डिपेंडेंट है? क्या मैं ये बात कह सकता हूं या नहीं कह सकता? फॉर दिस सिनेरियो ओनली, फॉर दिस सिनेरियो ओनली, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस वक्त मेरा ये फंक्शन सिर्फ थीटा वन पे डिपेंडेंट है? क्यों? क्योंकि थीटा नॉट की वैल्यू क्या है वहां पर, जीरो, क्योंकि वो ओरिजिन से गुजर रहा है। क्या ये बात सही है या गलत है? क्या ये बात सही है या गलत है? सही है। तो इसका मतलब है मैं यहां पर अगर 0, 1, 2 एंड 3 ड्रॉ करूं, इनफैक्ट 1 2 3 नहीं कर रहा मैं इसको 1 के स्केल पे रखता हूं। मैं इसको 1 कह रहा हूं, इसको 0.5 कह रहा हूं, 0.25 कह रहा हूं, इसको कह रहा हूं 0.7, 1.25, 1.5, 1.5 एंड 2। ये मैंने 4 पॉइंट रखे और मेरा एक्स एक्सिस पे यहाँ पर क्या है, थीटा वन। तो मैं एक ग्राफ बनाऊंगा
थीटा वन वर्सेस कॉस्ट फंक्शन डिपेंडेंट ऑन थीटा वन। मैं एक ग्राफ बनाऊंगा थीटा वन वर्सेस कॉस्ट फंक्शन डिपेंडेंट ऑन थीटा वन, और एक ग्राफ मेरा चल रहा है जो एक्चुअल है। तो अगर मैं थीटा वन की वैल्यू वन लेता हूँ, ये स्लोप जो है जब इस तरह से बिल्कुल सीधा स्लोप होता है 45 पे, तो उस वक्त स्लोप की वैल्यू होती है वन। तो इस वक्त जो मेरा एरर आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर एरर निकालूं तो मेरा जे ऑफ थीटा वन आ रहा है जीरो। क्यों जीरो आ रहा है? क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यू वही मेरी क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू। ये बात समझ में आ रही है सबके? थीटा वन मेरा क्या है यहाँ पर वन, ये जो स्लोप लिखा हुआ है थीटा वन इज इक्वल टू वन पे, और फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। क्या ये बात सबकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही? क्या ये बात सबकी समझ में आ रही है कि जब मैंने थीटा वन वन लिया और एक लाइन ड्रॉ की थीटा, अच्छा थीटा नोट को आपने जीरो ही लेना है, इस केस में आपने थीटा नोट को क्या लेना है, जीरो ही लेना है। तो ये जो मैंने काम किया है इसको मैं ग्राफ पे ड्रॉ करूं तो थीटा वन की वैल्यू वन है और कॉस फंक्शन की वैल्यू जीरो। तो ये पॉइंट यहां पर आ रहा है, एग्री और डिसएग्री। हमने बेटा सपोजिशन की है थीटा वन इज इक्वल टू वन, हमने इसलिए लिया है वन कि हम एक आपको रिलेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आया कैसे नहीं, ये वाली बात तो हम कर ही नहीं रहे अभी, हम अभी जमील आपको रिलेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। तो रिलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर थीटा वन वन हो तो इस वक्त एरर जीरो आ रहा है। क्लियर हो गई बात? अब हम लेते हैं थीटा वन को थोड़ा सा डिफरेंट। जब हम थीटा वन को डिफरेंट लेंगे, थीटा वन क्या है बेसिकली, थीटा वन बेसिकली क्या है, स्लोप। थीटा वन बेसिकली क्या है, स्लोप है। अब अगर हम थीटा वन को थोड़ा सा डिफरेंट ले लें, और डिफरेंट लेने का मतलब क्या है कि हमारी इक्वेशन ये थी, देखें ये पहले तो ना इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर लें प्लीज कि हो क्या रहा है, जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि बड़ा मसला हो जाएगा। ये इक्वेशन होती है आपकी y इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स, ऐसा ही है। हमने थीटा नॉट को सपोज कर लिया जीरो, तो हमारी इक्वेशन हो गई y इक्वल टू थीटा वन एक्स। इसका मतलब है यहाँ पर जब हमने थीटा नॉट को जीरो सपोज किया तो हमारी इक्वेशन हो गई y इक्वल टू थीटा वन एक्स। ये बात सबकी समझ में आ गई? फिर इसके बाद जवाब दे दें। ये बात सबकी समझ में आ गई? ठीक है, ये हमारा डेटा है, एक्स वन है वाई वन है, एक्स टू है वाई टू है, एक्स थ्री है वाई थ्री है, ये हमारा डेटा है। ठीक है, ये हमारा डेटा है। ये बाकी सबकी समझ में आ गई? अब अगर मैं थीटा वन की वैल्यू यहां वन पुट कर दूं तो y जो होगा वही x होगा। इसका मतलब जब थीटा वन की वैल्यू मैंने वन पुट की तो मेरी पुराने x पे नया y वन आ रहा है, पुराने x पे टू पे नया y भी टू आ रहा है, और ये थ्री आ रहा है। इसका मतलब है इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। जब डिफरेंस नहीं है तो एरर क्या हो गया, जीरो हो गया। मैंने एरर जब निकाला तो वो जीरो हो गया। ये मेरी बात इतनी समझ में आ गई और उसको मैंने स्क्रीन पर ड्रॉ कर दिया। अब मैं थीटा वन की वैल्यू कुछ और लेता हूँ। एक स्टूडेंट ने 0.7 बोला, मैं थीटा वन की वैल्यू लेता हूँ 0.5। क्या लेता हूँ, 0.5। थीटा वन की वैल्यू मैंने क्या ली, 0.5। क्या ली, 0.5। अब थीटा वन की वैल्यू 0.5 पे जब मैं ये सारे एक्स पुट करूंगा तो देखें, अगर मैं सिर्फ इसको समझ लूं, ये वाई लिखे हुए मेरे 1 2 3 और ये वाई कैप है, तो 0.5 एक्स, एक्स की वैल्यू 1 तो ये क्या हो गया 0.5, एक्स की वैल्यू 2 तो ये क्या हो गया 1, एक्स की वैल्यू 3 तो ये हो गया 1.5। क्या ये बात समझ में आई सबकी या नहीं आई? मैंने नया फॉर्मूला बनाया, थीटा वन को 0.5 सपोज किया, एक्स मेरे पास है 1 2 3, तो जब एक्स वन पुट किया इसकी जगह पे तो 0.5 हो गया, एक्स टू पुट किया तो 1 हो गया, और एक्स थ्री पुट किया तो 1.5 हो गया। पुराना वाई ये था, नया वाई ये। जब मैं इसका एरर निकालूंगा, सम करूंगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 0.25। 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 माइनस 1.5, 1.5 का स्क्वायर हो गया 2.25। तो मैं इन सबको सम करूंगा तो ये हो जाएगा 3.5। ये क्या हो जाएगा 3.5। ये क्या हो जाएगा बेटा, समथिंग लाइक, और फिर 2m से डिवाइड करूंगा। देखें ये चीज अगर समझ में आ गई है तो मुझे बताइए समझ में आ गई इतनी चीज, ये चीज समझ में आ गई? अब आ जाते हैं वापस फॉर्मूले पे। देखें 1/2, m कितना है 3, क्योंकि m ये कितने पॉइंट है, ये कितने 3 पॉइंट, ये हो गया समीशन 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस
3 माइनस 1.5 का स्क्वायर। इस पूरे को जब मैं कैलकुलेट करूंगा, तो मुझे कॉस फंक्शन मिल जाएगा थीटा 1 की वैल्यू 0.5 पर। तो ये नंबर आ रहा है मेरे पास, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो क्या आ रहा है भाई, क्या आ रहा है? अगर मैं 2.25, 3.25, 3.5, 3.5 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आ रहा है तकरीबन 0.589 समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब मेरी थीटा 1 की वैल्यू 1 है तो एरर 0 आ रहा था। जब मेरी थीटा 1 की वैल्यू 0.5 हुई तो एरर आ रहा है 0.58। एरर कितना आ रहा है? 0.58। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब मेरी थीटा 1 की वैल्यू 0.5 तो एरर आ रहा है 0.58। तो मैं सब कैलकुलेशन को मिटा रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं, थीटा 1 की वैल्यू 0.5 पे जब मैं एरर अपनी अजम्पशन से ड्रॉ करूं, ग्राफ तो देखिए एक्चुअल नहीं है, तो यहां कहीं आएगा ये। समझ में आ गई बात? ये बात समझ में आ गई? y1 पे 0.5 कैसे बेटा? y1 पे 0.5 ऐसे कि जब आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो 0.5 इंटू 1 कितना होता है? 0.5। जब x की वैल्यू 2 पुट की तो 0.5 इंटू 2 होता है 1। जब x की वैल्यू 3 पुट की तो 0.5 इंटू 3। ये आपका एरर आ गया। अब देखिए अगर मैं इसको कर दूं 1.5, मतलब थीटा 1 की वैल्यू क्या कर दूं 1.5। अब मैं सारी कैलकुलेशन नहीं दिखाऊंगा आपको, थीटा 1 की वैल्यू को कर दूं 1.5। तो जब 1.5 से सारी कैलकुलेशन करूंगा और थीटा 1 निकालूंगा तो वो यहां कहीं आएगा। इसी तरीके से जब मैं वैल्यू को 2 कर दूं, किसकी वैल्यू को? थीटा 1 की, तो वो यहां कहीं आएगा। इस तरीके से मैं जब थीटा 1 की वैल्यू को 0 कर दूं तो वो यहां कहीं आएगा। तो बेसिकली जो रिलेशन है ना वो पैराबोला टाइप का ही, देखें ऐसे ऐसा रिलेशन है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा पॉइंट समझ में आया? इस स्क्रीन को गौर से देख ले, कोई सवाल हो तो मुझे बताइए। जी किसी का कोई सवाल है? इस स्क्रीन को गौर से देखिए, यहां तक किसी का कोई सवाल है? जब थीटा 0 होगा बेटा, देखिए मैं ना यहाँ ये इसकी ना अलग अलग वेरिएशन बनाने के लिए नहीं बैठा हुआ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ आपको कि इसका रिलेशन देखें। जब ये रिलेशन समझ में आ जाएगा तो मैं आगे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। अब अगर हमने यहाँ अजम्पशन ये की है कि थीटा नॉट तो है ही 0, क्योंकि हमारी सारी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। जब ओरिजिन से पास हो रही होंगी तो थीटा नॉट क्या होगा? 0। हमने थीटा 1 की डिफरेंट वेरिएशन की। हम समझाना क्या चाह रहे हैं कि देखिए थीटा 1 जब चेंज होता है तो कोई एक पॉइंट ऐसा होता है कि जिसपे कॉस फंक्शन मिनिमम वैल्यू को पिक कर रहा होता है। पॉइंट समझने की कोशिश करें कि जब मैं थीटा 1 की वैल्यू को चेंज करूंगा तो कोई एक पॉइंट ऐसा आता है जिसपे कॉस फंक्शन क्या हो रहा होता है? मिनिमम हो रहा होता है। ये मेरे बात समझ में आई? दोबारा रिपीट करता हूं कि जब भी मैं थीटा 1 की डिफरेंट वैल्यूज को अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने मॉडल के अंदर फिट करूंगा तो ऐसा कभी कॉस फंक्शन ज्यादा वैल्यू देगा, कभी ज्यादा वैल्यू देगा, कभी ज्यादा, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो मिनिमम वैल्यू भी देता है। ये बात समझ में आई? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डिफरेंट ऐसा नहीं है कि आप बोले सर थीटा 1। अब आपकी पहले वाली बात का जवाब जो ब्रेक से पहले आप कर रहे थे कि सर कैसे पता चलेगा थीटा नॉट और थीटा 1 की वैल्यूज क्या होंगी? तो हम डिफरेंट थीटा नॉट और थीटा 1 को ट्राई कर करके देखते हैं कि जिसपे कॉस फंक्शन हमें मिनिमम वैल्यू दे रहा हो, और इसका बिहेवियर ये है कि ये मिनिमाइज होने की कोशिश करता है। इज इट क्लियर नाउ? तो इसका मतलब है हम थीटा नॉट और थीटा 1 की वैल्यूज को डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला यूज ना करें। थीटा नॉट और थीटा 1 की डिफरेंट वैल्यूज को रैंडम अपडेट करते रहें। अब वो तरीका क्या है? उस तरीके का नाम है, उसका नाम क्या है? ग्रेडियंट डिसेंट। उस मेथड का नाम क्या है? ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। ठीक है, बिल्कुल ये वाला प्रोसेस ग्रेडियंट डिसेंट कहलाता है। अब उसका एक अपना तरीका है, उसमें कुछ अलग फॉर्मूलाज हैं, डिफरेंट चीजें, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें
कि आपको मिनिमम वैल्यू कभी ना कभी मिलेगी। वो मिलेगी कैसे, वो तरीका है। आप मुझे बताएं, आपने न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का जो कोर्स पढ़ा है उसमें आप क्या करते थे? आप एरर को कम करने की कोशिश कर रहे होते थे, डिफरेंट एडिशन परफॉर्म करते रहते थे, जहां आपका एरर कम से कम हो जाता था वहां आप रुक जाते थे। तो क्या ये चीज उससे मैच नहीं होगी? क्या ये चीज उससे मैच नहीं हो रही? अगर ये चीज उससे मैच हो रही है तो हो गया न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग वाला काम। अगर ये चीज उससे मैच हो रही है तो थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा सोचें, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें। तो बस ये वही कॉन्सेप्ट है कि आप डिफरेंट थीटा नॉट और थीटा वन की ट्राई को रैंडम अपडेट करते रहेंगे। उसका एक फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले के जरिए आप चीजों को अपडेट करते रहेंगे और बिल्कुल आपका ये काम हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाई थी। यहां तक किसी का कोई सवाल है? हम नेक्स्ट क्लास जब मैं अभी बात कर लेते हैं, कुछ चीजें हैं। नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो हम ग्रेडियंट डिसेंट से स्टार्ट करेंगे। पहले हाफ में ग्रेडियंट डिसेंट कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद सेकंड हाफ में हम उसका कोड करेंगे। क्लियर? यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, फिर आपकी कुछ क्यूरीज है उनके आंसर करने हैं मुझे। ये बाद में बात करेंगे अनिफ, ये ना पेपर किस तरह से आएगा इसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है? मैं बेटा पाइथन पे करूंगा, मतलब जुपिटर पे करूंगा, पाइथन पे, जुपिटर नोटबुक। ठीक है, तो यहां तक कोई सवाल तो नहीं है किसी का? यहाँ ये नहीं होता कि हमारी स्टेप करके दिखाएं, हमने 2 स्टेप कर लिया, हमें पता है बाकी बिहेवियर भी ऐसा ही है। अब आपने अगर प्रूफ करना है तो आप वो कर लें अपने पास, अदरवाइज हम कह रहे हैं तो ऐसा ही हो रहा है, ठीक है? बस इसको रिवाइज जरूर करके आइएगा। मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं कोर्स तो आप इस टॉपिक को रिवाइज जरूर करके आइएगा, अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर बोथ ऑफ अस। ये आप रिवाइज करके नहीं आएंगे, मुझे ऐसा लगेगा नेक्स्ट क्लास में कि मैं बातें कर रहा हूँ बिल्कुल न्यू नए लोगों से, तो मुझे टाइम बहुत लग जाएगा। ये टाइम जाया करने वाला कोर्स नहीं है, क्योंकि आपके सामने है कि अभी तक हमने मतलब सिर्फ इंट्रोडक्शन इतनी देर में किया था। अब नेक्स्ट क्लास जब आएगी तो स्लाइड से कुछ चीजें वो डिस्कस करनी है, क्लास के एंड में पाइथन का कोड है वो करवाना है आपसे, ठीक है? तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल नहीं है। होपफुली जो भी डिस्कशन थी वो हमने कर ली है इंपॉर्टेंट। अब मैं यहाँ रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना।